हम पहुंचे हैं NIT फायर ब्रिगेड तो ऑफिस और आपको बता दें पिछले 21 दिनों से जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ के समर्थन के साथ हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन जो है हड़ताल पर बैठी है। जो भविष्य और रणवीर फायर कर्मी जो हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे उनके समर्थन में ये लगातार बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार से देख सकते हैं 5 दिनों से लगातार कर रहे हैं। आइए सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिज मोहन है जी और मैं लीडिंग फायरमैन पद पर दमकल विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले 21 दिनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर भी आप लोग बैठे हैं। ये हमारी 2 दिन की भूख हड़ताल है जी, कल भी थी और आज भी है बहन जी। कोई भी अपने मन से नहीं चाहता अन्न को त्यागना, क्योंकि अन्न ही जीवन का कहते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, ये धरी तेरी कंठी माला। लेकिन इस सरकार से हम बार बार विनती कर रहे हैं, लोगों का जनहानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मोटरसाइकिल पे चढ़ रही है, कहीं घर में घुस रहे हैं। कल भी हमारा एक होमगार्ड के जवान का और फायर उसका ड्राइवर था रोडवेज का, उनको पता नहीं होती कितना प्रेशर देना होता है कितना नहीं, उसने प्रेशर ज्यादा दिया, उससे ब्रांच छूट गई, उसका पैर फट गया, उसके 15 टाके आए हैं। और हमारे अफसर कह रहे हैं जी सुचारू रूप से चल रहा है। मतलब जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं उसमें होमगार्ड पहुंच रहे हैं। हाँ, होमगार्ड और रोडवेज के ड्राइवर मांग रखे हैं जी। और हमारे अफसर कह रहे हैं जी सुचारू रूप से चल रहा है। पहले तो 2 हमारे जवान शहीद हो गए आग में, अब किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी के घर में गाड़ी घुस रही है, कहीं मोटरसाइकिल चढ़ रही है। ये सुचारू रूप से चल रहा है। ये क्यों सरकार को गलत रिपोर्ट दे रहे हो? हमारी मांग कोई गलत है? एक आदमी इस दुनिया से चला गया, क्या मरने पे भी राजनीति करनी चाहिए? मैं तो धिक्कार है ऐसी सरकार को। एक जवान देश के लिए लोगों की जान बचाते हुए अपनी जानों की बलि दे देता है और हमारे विधायक और हमारे मंत्री उस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे हमारे बीच में आओ और हमें ये बताओ हमारी कौन सी मांग गलत है? क्या उसके बच्चों के हाथ में कटोरा दे दे, वो फांसी खा ले? उनके बच्चों के लिए ही तो हम मांग रहे हैं। आज कमाने से गुजारा नहीं हो रहा, इतनी महंगाई है। वो बच्चे कहाँ से गुजारा करेंगे जिनके ऊपर से छत चली गई, उस बहन जी का सुहाग चला गया। एक विधवा औरत कैसे अपने जीवन को काटेगी? ये जीवन पहाड़ जैसा लगता है आदमी के जाने के बाद। भगवान शंकर ने कहा था पिता जो होता है वो आकाश होता है और माँ धरती होती है। और ये जो उसकी छत चली गई और इनको शर्म नहीं आ रही, इनको हमारे सामने आए, हमारे से बात करें ना, हम बताएं। फिर अपने घर में से एक आध को मरवा के देखो, फिर पता लगेगी। शर्म नहीं आती? अरे हमें बुलाए, 3 बार बुलाया, हमारी मांगों को नहीं मानते, जो हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। 2 महीने होने को आए हैं घटना को और अभी तक बिल्कुल नहीं ली जी। वो जो 30 लाख रुपए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए, वो भी रात को कब दिया था? कोई बाढ़ आ गई, अचानक आपदा आ गई। अरे ये तो जवान थे, तो शहीद हुए, ये को रात को से पैसा देने का? इसके लिए एक पौधा लगाते, उसकी बाढ़ लगाते ताकि कोई पशु उसे तोड़े नहीं। आप हमारी बाढ़ बनाइए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए ताकि भविष्य में हमारा कोई जवान ऐसे चला जाए तो उसके बच्चों को उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। ये तो हमें रात को उससे देके आगे दोबारा फिर हम दोबारा बैठे। ये तो पब्लिक को मरवाना चाहते हैं, पब्लिक मर जाएगी। मतलब बार बार हड़ताल करते रहे, पब्लिक मरती रहे, हम मरते रहे, तुम्हें अपनी आजादी, तुम्हें अपना मजे लेने, ये कोई बात नहीं हुई। मतलब आपकी मांग यही है कि कोई एक नियम बना लेना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं हो तो परिवार सुरक्षित रहे। बिल्कुल जी, कोई पॉलिसी बना के उसको विधानसभा में पास करके, जैसे दिल्ली हम पे 2016 में दिल्ली पैटर्न रूल लागू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देश रूल से चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर एक कानून बना के देश उसी से चल रहा है। लेकिन उस रूल में यह भी तो होना चाहिए जो जवान फोर्स में काम, हम अर्धसैनिक बल में आते हैं, हमको ट्रेनिंग तो कराते हो नागपुर तक भी, हम 6-6 महीने अपने कोटों को घिस के आते हैं और हमें फैसिलिटी के नाम पे 0। दिल्ली में 1 करोड़ रुपए मुआवजा बहन जी, और नौकरी है और परिवार को सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमें क्या? कुछ भी नहीं, हमारी पॉलिसी में कुछ भी नहीं है जी। हमें ना कोई कैशलेस है ना कुछ है। ऐसी नीति क्यों है, क्या कारण है? अब ये तो ये जाने जी, क्योंकि देश के राजा ही हैं। अब राजा तो वह बात है, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। हम तो ये कहना चाहते हैं पेड़ भी लगाते हैं तो उसकी बाढ़ भी, उसके लिए भी लोहे का हुड्डा वाले लोहे का एक जाल बनाए ताकि वो पेड़ सीधा जाए और सही उगे। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हम भी सही रहे, हमारा परिवार भी। मन से कोई मरना नहीं चाहता बहन जी, ये कोई मन से नहीं मरे। अगर ये बंदे उस दिन नहीं करते तो अब तो थोड़ा नुकसान हुआ है, हो सकता है उस इलाके में कोई बड़ी घटना हो सकती थी।
और बहन जी, हमारे पास ना कोई हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है, कोई सुविधा नाम पे चीज ही नहीं है, बस आए जाओ मरे जाओ, कारण भी पूरे बिल्कुल नहीं है जी। और हमारे अफसर लोग कह रहे हैं जी काम चल रहा, कहाँ चल रहा, जाके उसके 15 टाँके आए, उसका इलाज कौन कराएगा, उसका तो फट गया पैर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी लाए, कोई ऐसे तरीका लाए कि हमें दोबारा से मजबूरन बैठे हैं, हम कोई खुशी से नहीं बैठे। देख सकते हैं लगातार अपने जो है मांग को मानते हुए ये बैठे हुए हैं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर। क्या मेरा नाम एक शाम है, मैं हड़ताल पर बैठे हैं, आप भी हड़ताल कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं और क्या? हमारी 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल थी, आज हमारा दूसरा दिन। हमारी जो मांग डिमांड, जो 16 फरवरी को जो कालका स्टील मुजेसर में जो अग्निकांड हुआ था, उसमें हमारे 2 भाई शहीद हो गए थे, एक भविष्य शर्मा जी और रण सिंह। हमारी मांग इतनी सी है कि हमारे 1 करोड़ रुपए दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को जाए, जैसे, और उनके जो भविष्य शर्मा है, उनकी बेटी मानसिक रूप बीमार है, छोटी बेटी, उसको तो आज तक भी ये नहीं पता कि मेरे पापा हैं या नहीं है। तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लिए। ये हमारी मांग डिमांड है। लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं ना, आगे भी अगर इस तरह की घटना होगी तो ये आगे भी लोग सुरक्षित रहे। अब जैसे कि मंत्री जी ने, सीएम ने 3 लाख रुपए की घोषणा कर दी, उनको दे दिए 30 लाख रुपए, वो 3 करोड़ दे दें, हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमारी पॉलिसी बना कर दें, और तब हमें चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। हम जो हमारा काम होता है, हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो हादसा हम तो फ्री पे बैठेंगे, हम फिर हड़ताल करेंगे। और ये चीज हमारी आज जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हम धरने पे उतरेंगे। हाथ फैलाने पड़ते हैं अपने ही इसके लिए। हमारे सिवाय सैलरी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी के नाम पे गमबूट है और एक सिर्फ। अब सेफ्टी की सुनो आप, उसी गमबूट से सेक्टर 31 फायर स्टेशन पर होमगार्ड का जवान आया हुआ है, उसका पैर जल गया। ये कब की घटना? ये कल की घटना, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि बिल्डिंग में क्या चीज है, कितना टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। रोडवेज ड्राइवर आए हुए हैं। एक और घटना कल रात की है, सेक्टर 9 में सीएनजी पेट्रोल पंप पे आग लगी। सीएनजी 15 सेक्टर की गाड़ी गई थी, उस होमगार्ड को ये नहीं पता कि कितना प्रेशर है गाड़ी पे, और रोडवेज ड्राइवर ने प्रेशर ज्यादा, एक्सीटर ज्यादा दबा दी, उस पे वो हॉर्स पाइप संभालने गया, हाथ से छूट गया, उसके पैर में वो ब्रांच हमारी पिस्टल की ब्रांच होती है, इसमें 2.5 से 3 किलो वेट होता है सामान के लिए। उसमें हमने ट्रेनिंग ली है, तो उस ट्रेनिंग का हमें पता है, और उस पर नहीं समझ, उसका पैर गया। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, उसके पैर में 15 टाँके आए हैं। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्यों आप एक्सपर्ट कर्मचारी को बैठा रहे हो? एक और तो हमारे फायर अफसर ये कह रहे हैं कि हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। क्या सुचारू रूप से चल रहा है उनका काम? जो बंदे एक्सपर्ट है वो हड़ताल बैठे हैं, आप होमगार्ड से काम करा रहे हो, ड्राइवर रोडवेज के ड्राइवर हैं, और उनको यही नहीं पता कितना प्रेशर देना कितना नहीं है। उन्हें आके ये होमगार्ड को ये नहीं पता कितना प्रेशर पीछे से आएगा, मैं कितने तो संभाल लूंगा, मुझे कौन सा दूसरे सब जरूरत है। जब प्रेशर जाता हम बोलते हैं कि हमें प्रेशर दो, तो हमारे साथ बोट में बंदा आता है, उन्हें पता वो मार खा रहे हैं, और बिना ट्रेनिंग के पहुंच रहे हैं तो वो खुद घटना का शिकार हो रहे हैं, जल गया है। और हम तो होमगार्ड के 2 बंदों के साथ तो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी सरकार उचित मुआवजा दे भी। अब देखो ये बंदे उसका पैर में लग गया है, ये जो है स्टेशन पे है, उसका 14 टाँके और ये जो है बिना ट्रेनिंग के इनकी मजबूरी है, और जो है फायर कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हैं वो इनके लिए मुआवजे की मांग करते हैं। हम तो इनके लिए
पैर में चोट लगी है, ये कम समय मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 महीने ड्यूटी पर नहीं आएगा। इसके बच्चे होंगे, सरकार इनको उचित मुआवजा दे। मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार 5-5 साल पहले मुआवजा, दोनों को क्या वो चोट नहीं लगी? हम उनके लिए भी कह रहे हैं और मांग रहे हैं अपने दो शहीद का, हम अपने भाइयों के लिए शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये जो वो दें, ये जमी हुए फायर कभी हुए प्रतिदिन कितनी कम से कम हमारे जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 फायर स्टेशन है, 6 के 6 फायर स्टेशन पे कम से कम 25 से 30 फायर हुई है। देखिए ये कर रही है, ये पूरा आग का सीजन है, अप्रैल और मई, इसमें कोई शांति नहीं रही है, पर फिर भी अफसर ये कह रहे हैं कि हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। कोई अधिकारी या कोई मंत्री कोई आपसे मिलने या इस बारे में कोई खबर करने की कोशिश की आप लोगों से? अधिकारियों का बताता हूँ मैं, अधिकारियों से आज तक हमारे शहीद भाइयों के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले। कल एक अफसर ने डिबेट दी थी किसी पत्रकार बंधु को, ये तो बताया कि हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, पर ये बोला कि भाई हमारे 2 बंदे थे वो शहीद हो गए, उनके लिए सरकार करे नहीं करे। और मंत्री की मांगने की बात है जी, मंत्री हम उन्होंने बुलाए थे, हमने 4 तारीख को बुलाए थे, डायरेक्टर ने 6 को भी बुलाए थे और 9 तारीख को भी हम गए थे। विपुल गोयल से जो हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बात हुई, हमारी जो मांग थी, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें हम जो तुम्हारी मांग डिमांड है वो पूरी कर देंगे। हमने ये कहा है कि मांग डिमांड हड़ताल हम जब खत्म करेंगे जब आप हमें लिखित में कोई दोगे, हम आश्वासन नहीं, हाँ हमारे आप लेटर इशू करो, हम खोल देंगे। क्योंकि ये पहले भी 2025 में अप्रैल में ही ऐसे ही ये कर चुके हमारे साथ। आप जैसे कि हमने जो बताना था, वर्दी के अलाउंस के, वर्दी के पैसे मांगे थे और भी छोटे छोटे कई मांगे हमारी, तब भी इन्होंने यही कहा था कि आप हड़ताल खत्म कर दो और मैं आपकी मांग डिमांड पूरी करा दूंगा। पर अब हम इनके जुर्म में आने वाले नहीं है, अब तो हम दरी पे बैठे हैं, जब हमारी मांग डिमांड पूरी होंगी, लिखित में कोई हमारे पास लेटर आएगा, हम तभी हड़ताल समाप्त करेंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है, लास्ट में यही है, पहले भी यही थी, जब तक हमारे भाइयों का शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, उन बच्चों का भरण पोषण और जो हमारी अन्य मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है, तब तक हम इस दरी से नहीं उठेंगे, हमारी वापस नहीं हो। तो देख सकते हैं लगातार जो मांग को लेकर यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही नगर पालिका कर्मचारी संघ जो है समर्थन में वो भी हड़ताल 2 दिन के लिए बैठे हुए हैं और लगातार इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। देखना यह है कि सरकार